हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें हम बजट लाइन तक हमने पढ़ चुके थे। बजट लाइन क्या होती है इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। इसके बाद आगे बात करें हम मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसको हिंदी में अंदिमान वक्र भी कहा जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशंस bundles of two goods that give the same level of equal satisfaction to the consumer। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है जो ये बताता है कि अगर आप दो गुड का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल सेम सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, दो गुड्स का जो बंडल होगा, जो दो गुड्स आप लोगे उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल सेम सेटिस्फेक्शन देगा। The consumer has no reason to prefer one particular combination to any other combination on the same curve, as each combination offers same level of satisfaction। ऐसा नहीं कि ये आपको ये बता दे कि भाई आपको सिर्फ एक की तरफ जाना है। ये अलग अलग डिफरेंस आपको कॉम्बिनेशन दिखाएगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन में आपको बिल्कुल सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसी को इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो गुड्स हैं, एक गुड्स 1 है और एक गुड्स 2 है। मान लीजिए एक चॉकलेट है और एक बिस्कुट है। ठीक है, तो इसमें आपके ऊपर आपको ये बताएगा कि आपको ये दो कॉम्बिनेशन है कि अगर आप इसमें एक चॉकलेट लेते हैं और 12 बिस्कुट लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ भी मिलेगा जब आप 2 चॉकलेट लेंगे या 8 बिस्किट लेंगे। इसके साथ ही आप अगर 3 चॉकलेट लेते हैं, 4 बिस्कुट लेते हैं तो बिल्कुल सेम ही आपको सेटिस्फेक्शन जो यहाँ पर मिला है वही सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सेम यहाँ पर मिलेगा। तो इंडिफरेंस कर्व आपको यही बताता है कि आपको जो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखा देता है, बहुत सारे बंडल दिखा देता है, आप जिसे चाहें वो कॉम्बिनेशन ले लें लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सब में सेम मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा से हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डाउन होता है। इस तरह ये डाउन होता है। लेकिन इस तरह से डाउन होने का इसका मतलब क्या है? भाई, इस तरह से डाउन होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप जैसे आपने 2 गुड्स लिए हैं, अगर आप इस गुड्स का 12 लेते हैं, 12 गुड्स 2 लेते हैं और 1 गुड्स 1 लेते हैं, और अगर आप इसमें कमी करते हैं गुड्स 2 में, भाई आप एक कमी करेंगे, एक को बढ़ाएंगे, तभी तो आपका कॉम्बिनेशन सेम आएगा। ठीक है, तभी तो आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगी। तो आप इसको अगर 12 से 8 पर ले आए और इसको 1 से 2 पर बढ़ा दिया तो आपका जो इसका कर्व होगा ये डाउन चला जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो ये यहाँ पर था, जब ये 8 पे आएगा तो डाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 2 पर पहुँच गया तो इसीलिए इसका जो स्लोपिंग होता है वो डाउन जाता है। ठीक है, इसका स्लोपिंग आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। दूसरी बात, हायर इंडिफरेंस कर्व और कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूनिटी सेटिस्फेक्शन। इट इज सो बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर क्वांटिटी ऑफ बोथ ऑफ गुड्स। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपको ये भी दिखाता है कि आपको आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो हायर भी जाती है। किस तरह? देखिए, आप अगर मान लीजिए ये आपको ये भी शो करता है कि आप अगर ये कर्व नहीं लेते, मतलब आपकी जो सेटिस्फेक्शन हमेशा हायर की तरफ जाएगी। भाई यहाँ पर आपने मान लीजिए ये कोई गुड्स 1 गुड्स 2 आपने 9 लिया और ये आपका 1 लिया, तो आप अगर इसको थोड़ा बढ़ाते हैं गुड्स 2 को तो ये आपका 9 ही रहेगा, लेकिन ये आपका जो नीचे जो गुड्स 1 है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह ये 9 रहेगा और आगे ये 3 पर पहुंच जाएगा, तो ये इसी तरह हायर पे चला जाता है। इंडिफरेंस कर्व आपको यह भी दिखाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, डिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से आपका कॉन्वेक्स की तरफ जाता है। भाई, हमने इससे पहले आपका जो पढ़ा था पीपीसी कर्व, वो कॉनक्लेव की तरफ जाता था, वो हमेशा न्यू जाता था, लेकिन ये आपका न्यू जाता है जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, रीज़न इसका क्या है? रीज़न इसका MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसके बाद बात करें, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच और इंसेक्ट एच अदर। ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये कभी भी टच नहीं करता एक दूसरे को, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
वाई इज इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोपेड एंड कॉन्वेक्स। हमने अभी बात करी कि ये हमेशा नेगेटिव नीचे की तरफ ही क्यों जाता है, तो इसका रीज़न यही है कि आप जब एक गुड्स को बढ़ाएंगे और एक गुड्स को घटाएंगे तो ये हमेशा नीचे जाएगा। भाई गुड्स 2 आप अगर घटाते हैं और गुड्स 1 आप बढ़ाते हैं तो ये हमेशा इसका जो कॉन्वेक्स होगा वो कॉन्वेक्स की तरफ को जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसी वजह से ये नेगेटिवली की तरफ को जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंडिफरेंस मैप के बारे में, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? देखिए, इंडिफरेंस मैप होता है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इज इंडिफरेंस मैप। बहुत सारे जब आप इंडिफरेंस कर्व होते हैं आपके पास, तो उसको मिलाकर आप एक इंडिफरेंस मैप बनाते हैं। किस तरह? भाई आपका अगर ये सिंपल है तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, अगर ये बहुत सारे आपको मिलते हैं तो ये आपका इंडिफरेंस मैप होगा। तो इसी को इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। इसमें एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं तो एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। ये आपको बहुत सारे आपको ये कर्व शो करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर प्रेफरेंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक एज अ बिटवीन 2 बंडल्स ऑफ गुड्स x1 x2 y1 y2 the consumer prefers the bundle which is more of one goods and no less of other goods। देखिए, इसको हम अगर एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए ये आपके पास एप्पल है और ये आपके पास बनाना है। ठीक है, एप्पल आपके पास 5 है, मतलब आपके पास 2 गुड्स हैं और ये बंडल है उनके, इस बंडल में 5 हैं, इस बंडल में 4 हैं, और इससे अगले बंडल में आपके पास 6 हैं और ये भी आपके पास 6 हैं। लेकिन इसके बाद आगे का जो बंडल था उसमें 5 हैं और इसमें 10 हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपको क्या कहता है? ये आपको बताता है कि भाई आपके पास जब इतने बंडल्स होते हैं तो कंज्यूमर जो प्रेफरेंस करता है वो बंडल प्रेफरेंस करता है जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी औरों के मुकाबले। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है, मान लीजिए भाई देखिए, एक आपका बंडल ये था जिसमें एक था एप्पल और 5 थे बनाना, और एक बंडल ये था जिसमें 5 थे एप्पल और एक था बनाना। इसमें यहाँ पर देखिए एक जगह ये बढ़ रहा है और एक जगह ये घट रहा है, ये आप अगर देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज कुछ नहीं हो रहा। भाई ये 1 से 5 पहुँच गया और ये 5 से 1 पहुँच गया, कोई चेंज नहीं है। तो मोनोटोनिक आपको क्या कहता है? द कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ वन गुड्स और नो लेस ऑफ अदर गुड्स। ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ज़्यादा चेंज क्या होगा? दूसरी, भाई एक गुड्स 5 थी, ये 4 थी, ये 6 थी, ये 6 थी, ये 5 थी और ये 10 हो गई। इसमें चेंज कहाँ हुआ? 6 से सिर्फ 5 तक ही तो आया, ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ। लेकिन ये 6 से 10 पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो प्रेफरेंस करता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस को प्रेफरेंस करता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली है। तो इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। इसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इसके बारे में सिंपली पुट MRS इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर अनदर। सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 2 गुड्स X और Y. He want 1 more units of X is exchange for sacrificing same amount of Y। देखिए, आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 गुड्स थी, C और B, चॉकलेट और बिस्किट। आपने एक बंडल था जिसमें एक चॉकलेट थी, 12 बिस्कुट थे। दूसरा बंडल था जिसमें 12 बिस्कुट थे और 2 चॉकलेट थे और 8 बिस्कुट थे। तीसरा बंडल था जिसमें 3 चॉकलेट थी और 8 बिस्किट थे। अब मान लीजिए इसी तरह मान लीजिए आप 4 चॉकलेट इसमें थी और 1 बिस्कुट इसमें था। इसी तरह एक बंडल और मान लीजिए। तो आपका MRS क्या कहता है? MRS इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? गुड्स Y अपॉन गुड्स X। गुड्स Y मतलब गुड्स 2 अपॉन गुड्स 1। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इससे ये बताता है कि आप एक जो आपकी जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें सेक्रीफाइसिंग आप कितना कर रहे हैं। तो किस तरह देखेंगे? मान लीजिए आप देखिए, भाई ये तो इसका फॉर्मूला हो गया G2 अपॉन G1। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक को देखते हैं, भाई आपका ये 12 से 8 पर पहुंचा, यहाँ तो बनेगा नहीं, 12 से 8 पर पहुंचा तो कितना सेक्रीफाई करा? ठीक है, गुड्स 2 में तो 12 में से 8 गई, 12 माइनस 8 अपॉन
ये 2 से 1 से 2 पर पहुंचा, तो ये कितना सेक्रीफाई करा, 2 माइनस 1, तो ये हुआ 4/1। पहला ये हुआ। मान लीजिए दूसरा, ये आपका 8 से 4 पर पहुंच गया और ये 3 से 2 पर पहुंच गया, 2 से 3 पर पहुंच गया, तो ये आपका पहुंचा 8 से 4 पर और ये 3 से 2 पर, ये 4/4। ठीक है, इस तरह मान लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाता है कि एक गुड्स, पहली गुड्स को 1 सेक्रीफाई करने के लिए दूसरी गुड्स इसने 4 सेक्रीफाई करी। इसी तरह इसने यहाँ भी 1 को सेक्रीफाई करने के लिए 4 सेक्रीफाई करी। तो एमआरएस आपके इसी रेट को बताता है, इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्राइस ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगी, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी वीडियो, शुक्रिया।